नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे चैनल की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जो अमल मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ इंशाअल्लाह ये रिज़्क़ के हवाले से है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन है अपने बंदों पर, और वो रिज़्क़ देता है जिसे वो चाहता है बग़ैर हिसाब के। बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि अगर वो रिज़्क़ देने पे आए तो वो इतना देता है कि ख़जानों के ढेर लगा देता है। और वो इतना कदरदान है अपने बंदों पर, इतनी मोहब्बत करने वाला है, और वो अपने बंदे को रिज़्क़ के ख़जाने उस पर निछावर कर देता है। और वो उसको गिन गिन कर नहीं देता, उसका अंदाज़ा नहीं लगाता। यानी अगर वो देने पे आए तो वो बग़ैर हिसाब के अपने बंदे को रिज़्क़ के ख़जानों से माला माल कर देता है। ये है अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदों के लिए, और ये अल्लाह की मोहब्बत की अव्वलीन निशानी है। क्योंकि वो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। अगर वो अपने बंदे से मोहब्बत ना करता तो उसे एक घूंट भी पानी पीने को ना देता। अल्लाह की सिफ़त है कि वो बड़ा रहीम है, यानी रहम करने वाला है, बड़ा करीम है, बड़ा करम करने वाला है, बड़ा राज़िक है, यानी रिज़्क़ देने वाला है। कुफ़ार को भी रिज़्क़ देता है, हत्ता के चरिन परिन जितनी भी ज़ीरूह चीज़ें हैं, जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की हैं, तो अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ देने पर कादिर है। तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं जो अपने रब के हकूक़ को पूरा नहीं करते। यानी अल्लाह ताला ने जो अहकामात हम पर नाजिल किए हैं उसको हमने आजकल पसे पुश्त डाल रखा है, और हम उसके अहकामात की पासदारी नहीं करते, उसके हकूक़ को पूरा नहीं करते। हकूक़ुल्लाह में सबसे अव्वलीन चीज़ जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है वो है नमाज की अदायगी। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। अगर हम नमाज अदा करेंगे तो जन्नत में दाखिल होंगे, वरना हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जन्नत में हमारा दाखिला मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा अगर आपके घर में रिज़्क़ की किल्लत है तो सबसे पहले अपने आमाल पर गौर फ़िक्र करें, अपने आमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से आपको माला माल कर देगा। हज़रत आदम से लेकर आज तक जितने भी हशरातुल अर्ज़ इस दुनिया में हैं, तो उन तमाम का ज़िम्मा, यानी उन तमाम के रिज़्क़ का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने ले रखा है। तो सोचें कि वो अपनी पैदावार, अपनी मखलूक को रिज़्क़ से कैसे महरूम रख सकता है। यानी आप देखें कि अगर कोई इंसान जो है किसी परिंदे को घर में रखता है, उसको पालता है, तो उसको सुबह शाम और दिन में जो खुराक डालनी है वो उस मालिक का काम है जिसने उस परिंदे को रखा है। तो हमारा मालिक कौन है? अल्लाह ताला है, जिसकी हम पैदावार हैं, उसने हमें पैदा किया है। तो लिहाजा हमारे रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला पर है। सुबह शाम और रात, सुबह दिन और रात का ज़िम्मा अल्लाह ताला के हाथ में है। तो कैसे हो सकता है कि वो हमें रिज़्क़ से महरूम रखे? बाज़ औक़ात हालात तंग हो जाते हैं, दिल में हालात की तंगी की वजह से खशीदगी आ जाती है, इंसान आजमाइशों का शिकार हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान के आमाल की वजह से इंसान पर आजमाइशें आएँ। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे को आजमाने के लिए भी उस पर मुसीबतें लाता है, तकलीफ़ात लाता है, आजमाइशों का उसे शिकार करता है, ताकि मेरा बंदा उस पर सब्र करे और मेरे और करीब हो जाए, मेरे नज़दीक अजीम इंसान बन जाए। तो रिज़्क़ में फरावानी की बजाय बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हालात रिज़्क़ में किल्लत आना शुरू हो जाती है।
یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب دیکھیں کہ رزق کی تنگی ہو گئی ہے، حالات بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں، تو اپنے اعمال پر غور و فکر کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اعمال پر غور و فکر کرنے کے بعد ایک جو عمل میں آپ سے آج شیئر کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو آپ نے رزق کی فراوانی کے لیے نماز عصر کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس عمل کی کر لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اگر آپ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جاب نہیں ملتی، یا گھر میں رزق تو آتا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی اس میں برکت نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل کریں۔ ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی جو حضرات جو ہیں وہ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پر گہرا توکل کرتے ہوئے عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ ایک تسبیح ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، چھوٹی سی ایک آیت ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کے پڑھنے سے آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کیسے تنگ ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے حالات کو بہترین کر دیں گے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے ہر حال میں یہ کام کرنا ہے کہ ایک تسبیح اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب اس کی کرنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے خزانوں کے ڈھیر لگا دیں گے، آپ کو خزانوں سے نوازیں گے۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔